नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे सत्संगी व्यक्ति से जो नौकरी भी करते रहे और नौकरी के साथ साथ भजन और सत्संग का कार्यक्रम कभी भी नहीं छोड़े हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रतनलाल है, रतनलाल गठारिया है। मैं 4 दरवाजा मंडी खटीकान रामपुरी हरिजन बस्ती में रहता हूँ। मकान नंबर 290 है। रतनलाल जी, जैसा कि मैंने आपका परिचय दिया कि आप नौकरी के साथ साथ जो अपनी भजन का कार्यक्रम है, सत्संग का कार्यक्रम है, उसे भी आप करते रहें, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपकी भजन सत्संग में रुचि जब आपकी कब से लगी, आप कितनी उम्र के थे? मैं मेरे बड़े भाई साहब को देख देख के मैं भजन सीखता था। आपके बड़े भाई साहब का नाम बताइए। मेरे बड़े भाई साहब थे श्री फूलचंद जी गठारिया। वो जब गाते बजाते थे तो मैं भी उनको सुनता था बड़ा प्रेम से, और उसी से मेरी लगन लगी। मैं सबसे पहले हारमोनियम बजाना सीखा उनको देख देख के, और उम्र मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल थी। उस समय मैं हारमोनियम बजाना पूरा सीख गया था। तो बात ये मान सकते हैं हम कि जो आपके गुरु थे वो आपके बड़े भाई साहब थे, जिनसे आपने ये प्रेरणा ली गाने की। वो मेरे बड़े भाई साहब ही थे, मेरे गुरु। अच्छा, इसके अलावा जो अभी कौन से पद पर है, यानी कि जो आपको कोई पदवी मिली हुई है, और अगर आपको कोई पदवी मिली है तो आपके गुरुदेव का भी नाम बताइए कि आपके गुरुजी कौन है? मेरा पद है, मैं मंत्र पद पर हूँ, और मेरे गुरुजी थे श्री श्री 108 बाबा प्रसाद नाथ बाल ब्रह्मचारी थे। जी जी। और बहुत ही अच्छे संत थे। बहुत लंबे अरसे से आप सत्संग में जाकर भजन गाते हैं, तो मैं अब आपसे एक भजन सुनना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को आप जो भी आपका मनपसंद भजन हो वो आप सुनाइए। मैं गुरु महाराज का एक भजन सुनाना चाहता हूँ आपको। गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो, गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो। नगी भूलू में उपकारो, नगी भूलू में उपकारो, उपकारो गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो। 184 गुरु भव जुग बीता धर धर पशु अवतारो, 184 गुरु भव जुग बीता धर धर पशु अवतारो। आप गुरु मारो कर उपकारो, आप गुरु मारो कर उपकारो। मारो काई अवगुण चितारो, मारो काई अवगुण चितारो, चितारो गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब पोखट, पोखट नेम हजारो, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब पोखट, पोखट नेम हजारो। बैंकुटा से पाछे ही मोड़ा, बैंकुटा से पाछे ही मोड़ा। नारा सुख दे मुनि प्यारो, मुनि प्यारो गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो, गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो। राम मिलन गुरु राहे बताओ मेटो भरम अंधियारो, राम मिलन गुरु राहे बताओ मेटो भरम अंधियारो। सीपदान बहु तेरा गी दीना, सीपदान बहु तेरा गी दीना।
मारो काई अवगुण चितारो, मारो काई अवगुण चितारो, चितारो गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो। बारंबार करूँ मैं बंदगी सुन लीजो बेग पुकारो, बारंबार करूँ मैं बंदगी सुन लीजो बेग पुकारो। पचाराम नवलारी सरना, पचाराम नवलारी सरना गुरु तो मिला मतवारो, गुरु तो मिला मतवारो, मतवारो गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो, गुरुदाता मारो अब के जन्म सुधारो। बहुत ही अच्छा भजन आपने हमें गाकर सुनाया। इस भजन के माध्यम से ये गुरु महिमा का भजन है कि बिना गुरु के किसी भी इंसान का जीवन सुधर नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में प्रकाश ला दे, इसीलिए गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु महाराज के लिए कहा गया है कि गुरु है गोविंद से बड़े, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे सो पार है। गठारिया जी, आप कब रिटायरमेंट हुए अपनी नौकरी से, इसके बारे में बताइए। और जो आपकी नौकरी का जो समय था, तो आप कैसे नौकरी में, किस प्रकार से आपका अनुभव रहा, और कुछ आपकी नौकरी की जो भी घटना है उसके बारे में बताया है। और जो आपके जो अधिकारी थे, अफसर थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया, आपके बारे में उनकी क्या राय थी। सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन मलेरिया डिपार्टमेंट में था। उसमें मैंने वैक्सीनेशन का काम किया। 6 चक्के टीका लगाता था मैं, और हैजे के टीके लगाता था, इंजेक्शन लगाता था मैं। उसके बाद में फिर मैं जमादार बन के प्रमोशन हुआ। मैं जमादार बन के 92 में मालवीय नगर वार्ड नंबर 26 में गया। वहाँ मैंने बड़ी ईमानदारी से और किसी लोभ लालच से मतलब काम नहीं किया, मैंने ईमानदारी से काम किया है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी आदमी अगर ईमानदारी से नौकरी करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होती है। आए दिन अखबारों में देखते हैं बहुत से लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, और बड़ा ये दुख का विषय होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि पूरी जो नौकरी जो आपने ईमानदारी से करी, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मैं सभी जोनों में जाके आया हूँ, और हाउस टैक्स में भी काम किया है मैंने। हाउस टैक्स में भी ईमानदारी से काम किया। बाद में मैं क्या नाम से वार्ड नंबर 56 में आया, 60 में भी आया। राजा पार्क में मैं कम से कम 10 साल रहा। मैं राजा पार्क में किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यापारी या किसी दुकानदार को मैंने कोई नाजायज़ परेशान नहीं किया, और बड़े ईमानदारी से आज भी मेरे को सभी याद करते हैं, मतलब व्यापार लोग। अफसर लोगों को आपके प्रति क्या रवैया था। अफसर भी मेरे से मतलब बड़े मेहरबान थे, और बड़े मेरे काम से बड़े संतुष्ट रहते थे। मतलब रिटायरमेंट आप कौन से सन में हुए। 31 मई 2016 में रिटायरमेंट हुआ था। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अब आपकी जीवन की दिनचर्या क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया। क्योंकि पहले तो आप ड्यूटी पर जाते थे, लेकिन अब ड्यूटी पर जाते नहीं है, तो अब क्या आपकी दिनचर्या रहती है, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ मेंटेन कर रखे हैं, इसके लिए भी थोड़ा बताया। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। तो जैसे मैं आपको देखता हूँ, हमेशा इसी हिसाब से देखता हूँ कि आप मेरे को बड़े अच्छे, स्वस्थ और बड़े सुखी नज़र आते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सलाह दें या अपने बारे में बताएं। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ के और मुँह हाथ धो के और थोड़ा सा संगीत का मतलब रियाज करता हूँ। मैं संगीत का रियाज करके मैं 7 बजे वापस मैं गलता जी चले जाता हूँ योगा करने। गलता जी से मेरे मित्र वगैरह सब वहाँ योगा करने के बाद में हम चाय पानी पीते हैं। चाय पानी पी के वहाँ से टाइम पास करके मैं 9 बजे घर आ जाता हूँ। घर आके वापस मतलब मेरा नित्य में जो नहा धो के मैं पूजा पाठ करके और नाश्ता वगैरह करके फिर वापस निकल जाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप। यार दोस्तों के पास घूमने चले जाता हूँ। अच्छा, वहाँ मेरे टाइम पास करता हूँ। उसके बाद मैं दोपहर को आ जाता हूँ, खाना खा के थोड़ा आराम करता हूँ।
फिर कहीं मतलब सत्संग वगैरह होती है तो मैं सत्संग में भक्ति का तो मैं हूँ, मेरी भक्ति में बहुत रुचि है। मैं संगीत में बचपन से मेरा शौक संगीत में था और बचपन से मैं संगीत में जुड़ा हुआ हूँ मैं। संगीत एक ऐसी कला है जिसकी रुचि लग जाती है उसके बाद संगीत के बिना उससे रहा नहीं जाता। यही इनके साथ है। ये सुबह उठते ही रियाज करते हैं, इसके अलावा दिन में भी इनके घर के ऊपर सभी साधन हैं, हारमोनियम है, ढोलक है। इसके अलावा ये हमेशा जब भी मैं इनके घर पे गया ये मुझे अधिकतर रियाज करते हुए मिले। तो अगर हमें हमारे जीवन में सुखी रहना है तो किसी न किसी कला को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, न कि व्यसनों को। बहुत से लोग शराब पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उससे उनका जीवन वर्तमान भी बिगड़ता है, भविष्य भी बिगड़ता है। तो हमेशा किसी न किसी कला से हमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। गठारिया जी, मैं आपसे शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। शिक्षा के बारे में माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को भी मतलब लगन से पढ़ना चाहिए और रोजगार करना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई गठारिया जी आपने। यही वास्तव में होना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें और माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर ध्यान दें और पढ़ लिख कर जितने भी सरकारी जो नौकरियां होती है उन पर काबिज होना चाहिए। और दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था करी। अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो आज भी हम पीछे ही रहते। तो बाबा साहब को मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, हमें आरक्षण दिलाकर गए। अगर आरक्षण नहीं होता तो आज हम बहुत पीछे होते हैं और जिन उच्च पदों पर आज हम पहुँचे हैं, जो हम पहुँच रहे हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत ही है। अच्छा गठारिया जी, मैं आपसे एक बात और वो जानना चाहूँगा, उसका जवाब आप देना, क्योंकि आप सत्संगी जीव है, आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए हैं। इंसान जाति में जन्म लेने से बड़ा छोटा होता है या अपने कर्म से बड़ा होता है? आदमी कर्म से होता है बड़ा, बड़ी छोटी जाति में कोई मतलब बड़ा नहीं होता है। मतलब यानी कि जाति का कोई महत्व नहीं होता, कर्म का महत्व होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे। वास्तव में यही सच्चाई है। इंसान अच्छे कर्म करके बड़ा बन जाता है और इंसान गलत कर्म करके छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत बदली हुई सी नज़र आती है। इंसान अपने आप को जाति में लेने से बड़ा समझ रहा है, कोई जाति में जन्म लेने से अपने आप को छोटा समझ रहा है। भैया, जाति में लेने से कोई भी ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। इंसान कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से बड़ा होता है और बुरे कर्म करने से छोटा होता है। अच्छा गठारिया जी, आपकी संगीत में बहुत रुचि है, भक्ति में बहुत रुचि है, तो मैं अब आपसे एक भजन और सुनना चाहूँगा। कोई बढ़िया सा जो आपका भजन हो, जो आपको प्रिय हो, जो आप सभी जगह जाकर सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे कई भजन होते हैं, क्योंकि आप तो संगीत से जुड़े हुए हैं। गुरु महाराज की महिमा में आपने तो एक भजन तो सुना ही दिया, अब एक भजन और हमारे दर्शकों को सुनाए। मैं तो अपने राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं। मैं तो अपने राम को रिझाऊं, डाल न तोड़ूं, पात न तोड़ूं, ना कोई जीव सताऊं, पात पात में राम बसत है, पात पात में राम बसत है, वाको शीस नवाऊं, राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं। मैं तो अपने राम को रिझाऊं, गंगा न जाऊं, जमुना न जाऊं, ना कोई तीरथ नहाऊं, 68 तीरथ है घट भीतर, 68 तीरथ
है घट भीतर वहाँ में ही मल मल नहाऊं, राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं। मैं तो अपने राम को रिझाऊं। बूटी न खाऊं, औषधि न खाऊं, ना कोई वेद बुलाऊं। मेरो वेद पुरण अविनाशी, मेरो वेद पुरण अविनाशी, वहाँ को नवज दिखाऊं, राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं। चांद सूरज दोहूं जस कर मानूं, प्रेम की सेज बिछाऊं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊं, राम को रिझाऊं। मैं तो अपने राम को रिझाऊं, राम को रिझाऊं। बहुत ही शानदार और दिल को तसल्ली देने वाला जो आपने ये भजन सुनाया, बड़ा मनमोहक और बड़ा ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतना प्यारा भजन गठारिया जी हमें सुनाया। गठारिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तीये की बैठक में जाकर सत्संग सुनाने का कार्य करता हूं वर्ष 2016 से। तो मैं जब वाल्मीकि समाज के बीच में सत्संग सुनाने के लिए जाता हूं तो सत्संग के दौरान मैं आपका भी नाम लेता हूं, गोपाल नाथ जी नकवाल साहब का भी नाम लेता हूं, बिरजू जी सारवान का भी नाम लेता हूं। आज हमारे दर्शकों को आप अपने श्रीमुख से बताइए कि मैं आपका नाम क्यों लेता हूं। देखिए, मैं ब्रजेश जी का परिचय देना चाहता हूँ। ब्रजेश जी मेरे पास आते थे संगीत सीखने। ये फिर संगीत के साथ साथ और ये आध्यात्म उससे जुड़े हुए हैं। ये कहते थे कि यार मैं 1 घंटे की सत्संग करना चाहता हूँ कि गुरुजी। तो 2-3 जगह लेके भी गया, वहाँ लोगों को समझ में नहीं आया। फिर मैंने इनको एक तीये की बैठक में लेके गया, वहाँ ज़रूरत थी पंडित की, तो कोई नहीं आया, तो मैं इनको लेके गया। तो ये इन्होंने मतलब जब तीये की बैठक सुनाया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो इन्हीं ब्रजेश जी को याद करते हैं कि यार कि कभी भी मतलब होंगे तो उनको लेके आना। जब मैं इनको मतलब कहता हूँ, मैं सभी से मतलब ये कहता हूँ कि पंडित तो अदर समाज के बहुत हैं मतलब, लेकिन अपने जब मतलब है अच्छे मतलब पंडित, तो फिर अपने ब्रजेश जी को क्यों नहीं याद किया जाए। इसी कारण इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले इन्होंने ही मुझे वाल्मीकि समाज के अंदर बुलाया था, इसीलिए मैं इन तीनों का नाम लेता हूँ। अच्छा गठारिया जी, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, तो या आप और कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो मेरे वाल्मीकि भाइयों से यही कहता हूँ कि यदि कोई भी कार्यक्रम हो तो अन्य समाज को मतलब पंडित को न बुला के अपने समाज को मतलब बुलाएं मतलब। और अच्छे विद्वान हैं, ये फोटोग्राफर भी है और आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी देते हैं, इनसे संपर्क करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके से आप मेरा परिचय दे रहे हैं। सब कुछ करने वाला मालिक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा से ही मैं ये सब कार्य कर पा रहा हूँ। आप स्टूडियो पे पधारे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको आज मेरे गुरु महाराज नितिन साहब जी जो महाराज है, इनके द्वारा लिखी हुई किताब है चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा है, मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। तो आप ये स्वीकार करिए, ये गुरु महाराज की किताब है, आप इसको पढ़ना। बहुत ही अच्छी किताब है। इसको पढ़ने के बाद इंसान जानता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। मैं गुरु महाराज नितिन साहब जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा
यूट्यूब चैनल के ऊपर कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु महाराज का चैनल है, उसके अंदर सत्संग है, आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हैं। गठारिया जी, आपकी लंबी आयु के लिए और दूसरी बात जो आपका जीवन है ये हमेशा सुख से, शांति से और आनंद से इसी प्रकार से गाते गुनगुनाते और समाज का मार्गदर्शन करते हुए गुजरे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।